दोस्तों, मैं जा रहा हूँ एक ऐसे झील की तरफ जिसका इतिहास खूनी रहा है और आज के समय अंधेरा होने के बाद इस झील की तरफ कोई जाना भी नहीं पसंद करता, क्योंकि यह झील हॉन्टेड है। इस झील में हॉन्टिंग जैसा क्या है, इसी का पता लगाने के लिए मैं इस झील की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं इस समय खूनी झील जा रहा हूँ और यहाँ पर मेरे को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रहा है, क्योंकि बहुत गहरा जंगल है चारों तरफ। ये देखिए, गहरा जंगल, जहाँ आपकी नज़र जाएगी जंगल ही जंगल है। गजब का है दिन, सोचो जरा, है दीवानापन, सोचो जरा। हम भी अकेले, तुम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से, कसम से। दिल्ली विकास प्राधिकरण, खूनी झील 70 मीटर। तो हमको फाइनली ये रास्ता मिल गया है जो खूनी झील के तरफ जाता है। तो चलते चलते हम खूनी झील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और इस झील के नज़दीक पहुंचने से पहले मैं आपको इस झील के इतिहास बता देता हूं, जिसकी वजह से यह झील कुख्यात है। सन 1857 की क्रांति जब अवध से दिल्ली पहुंची, तो दिल्ली के फ्लैगस्टाफ टावर में अंग्रेज़ों और भारतीय सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कई सैनिक दोनों तरफ के मारे गए और फिर उनका शव इस झील में फेंक दिया गया, जिनके खून की वजह से इस झील का रंग लाल पड़ गया और फिर यही खूनी झील कहलाई। और इस झील में पड़े लाशों की ढेर की वजह से आसपास बदबू फैल गई। यहाँ गिद्ध मंडराने लगे और इस झील के आसपास जो भी लोग रह रहे थे उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी। और माना जाता है कि आज भी इस झील के आसपास जंगलों में उन सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं। काफी समय तक यह झील यूं ही खुली रही, लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसकी वजह से यह झील को चारों तरफ से ढकना पड़ा। हुआ यूं कि कुछ साल पहले एक समायरा नाम की लड़की इस झील के नज़दीक पहुंची और उसे झील ने अपनी तरफ खींच लिया और फिर उसका शरीर इस झील की गहराई में समा गया और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश इस झील की ऊपरी सतह में तैरती हुई मिली। इस घटना के बाद डीडीए ने डिसाइड करा कि इस झील को हम चारों तरफ से लोहे की बैरिकेडिंग से ढक देंगे, ताकि दोबारा फ्यूचर में ऐसी कोई घटना ना घटे। तो दोस्तों, ये ठीक मेरे पीछे खूनी झील है। रेलिंग से इसको पूरी तरीके से ढक दिया गया है, रेलिंग से, ताकि कोई भी इस खूनी झील की तरफ ना जा सके। ये सामने झील और झील के सामने मजबूत सी जाली लगी हुई, बिल्कुल मजबूत। अब इस झील के चारों तरफ घूम कर देख लेते हैं।
और ये मैं बिल्कुल झाड़ियों के अंदर से होता हुआ जा रहा हूँ। काफ़ी घने झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। उप्स, बाप रे बाप, काफ़ी घने और कटीले झाड़ियाँ भी हैं सामने, ये देखिए। और यहाँ से अब हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं है। और अब बातें इसके हॉन्टिंग होने की या नहीं होने की। देखिए, मैं यहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा और जितनी भी देर यहाँ पे बैठा रहा तो मेरे को यहाँ पर ऐसा हॉन्टिंग या कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसा कुछ भी होता हुआ नहीं महसूस हुआ, जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हाँ, ये जगह हॉन्टेड है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आप आइए, शौक से आइए, दिन के समय शौक से आइए। हाँ, लेकिन अंधेरा होने के बाद यहाँ पे अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है या नहीं होती है उसका मैं कह नहीं सकता। और मैं खुद यहाँ अंधेरा होने के बाद भी किसी को आने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। मैं किसी को ये नहीं चाहूँगा कि वो अंधेरा होने के बाद यहाँ पर आए अकेले, खासकर क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इन जंगलों में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी निकल सकता है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि अगर आपको दिन में ही आना है इस जगह पर घूमने के लिए तो आप बेशक शौक़ से आ सकते हैं, लेकिन हाँ, कृपया अंधेरा होने के बाद इस जगह पर बिल्कुल ना आएँ। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एरिया में आकर मेरे को कैसा लगा। सच बताऊं तो इस एरिया में आकर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा गजब की शांति है इस जगह पर। और अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर जिसकी वजह से ये खूनी झील कुख्यात है, अगर इस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो मैं कहूँगा कि हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए। जिन लोगों को थोड़े से वक्त की शांति चाहिए, जो चाहते हैं कि भीड़ भाड़ और शोर शराबा से दूर जाकर किसी बिल्कुल शांत एकांत जगह पर थोड़ा वक्त बिताएं, तो उसके लिए ये बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल उपयुक्त जगह है। पूरी दिल्ली में 75 से लेकर 80% जंगल ही जंगल है और आपको भीड़ भाड़ केवल उन्हीं जगहों पर ही मिलेगी जहाँ पर लोग रहते हैं। और अगर आप महीने के हर हफ्ते कोई चीज़ नई खोजने के लिए बाहर निकलो तो आपके लिए पूरा मिलाकर 1 साल भी कम पड़ेगा।